श्रीमती दीप्ति किरण मैसरे जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान विषुव क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पर चर्चा करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुझसे पूर्व भी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है और बिल्कुल उनके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, समझने के लिए भी बहुत बढ़िया हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस चर्चा को शुरुआत इस बिल के ऑब्जेक्टिव से करना चाहूँगी। इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स में बहुत क्लियरली ये स्टेटेड है कि the bill is designed to safeguard the demographic equilibrium and social harmony of Rajasthan by regulating the transfer of immovable property in areas affected by riots or mob violence. It aims to prevent improper clustering. अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन आप इस बात को समझिए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि अगर मैं बोलती हूँ और आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। लेकिन इसमें इतना क्लियरली हाँ, वो इनका बंटा ढार तो मुझे नहीं पता। इस बिल के अंदर बहुत क्लियरली ये स्टेटेड है कि जहाँ पर राइट्स हुए हैं, जो अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पर जो पलायन होता है, यानी कहीं पर राइट्स हुए हैं, और आप सब यहाँ पर जितने हमारे विधायक बैठे हैं उनके भी संज्ञान में ऐसे इश्यूज आते होंगे जहाँ पर कहीं भी सेंसिटिव एरिया होता है या कहीं कोई राइट हुआ है, उसके बाद पलायन भी होता है और औने पौने दामों में व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचकर किसी न किसी माध्यम से वो सोचता है कि मैं इसको बेचूं और अलग तरीके का प्रभाव उसमें होता है। तो इस वजह से ये बिल लेकर आया गया है। मेरे से पूर्व सब वक्ताओं ने बोला कि बिल की क्या ज़रूरत है। बिल की ज़रूरत तो कहीं ना कहीं होती है, इसीलिए लाया जाता है और इसीलिए इस सदन में बैठकर हम उन बिल्स पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे पूर्व में वक्ता ने ये भी बात बोली कि हमारा जो स्टेट है बड़ा ही शांति प्रिय स्टेट है, और हम जब गुजरात के मॉडल को क्यों कॉपी करते रहते हैं या क्यों लेकर आते हैं। गुजरात के अंदर 91 में जब ये एक्ट आया था तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरे एक्ट को जब लाया गया, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया गया, जिसके अंदर एक सबसे बड़ी भूमिका इस एक्ट ने ये निभाई है कि छोटे लोग, जो गरीब लोग होते हैं, जो अपनी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को इस दबाव की वजह से बेचते हैं। और मैं यहाँ पर सबसे पूछना चाहूँगी, क्या आप लोगों के संज्ञान में ऐसे इश्यूज़ नहीं आते जब हम बैठे होते हैं और हमारे पास कोई व्यक्ति किसी एक समुदाय का आता है और वो बोलता है कि ये समुदाय के बहुत सारे लोग मेरे इस कॉलोनी में बस गए हैं और वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करने में। हम एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम बिल को लाने के, इंट्रोड्यूस करने के लिए बात कर रहे हैं। मैं राजसमंद का एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगी कि मेरे यहाँ का एक गांव है बागपुरा। उस बागपुरा गांव में एक समुदाय के लोग 10 परिवारों के साथ वो गांव शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ते आज वहाँ पे 200 परिवार रहते हैं। और इस बात का प्रेशराइजेशन होता है कि अपनी प्रॉपर्टी हम बेचें इस एक समुदाय को और उसके बाद कहीं ना कहीं और मूव करें। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर सरकार उन प्रॉपर्टीज़ को सेफगार्ड कर रही है, अगर कलेक्टर का इंटरवेंशन उसके अंदर ला रहे हैं और उस इंटरवेंशन से अगर उनको डीएलसी रेट पर भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अवसर मिल रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या हमें इस बात से प्रॉब्लम है कि उनको उनके सही प्राइसेस नहीं मिलने चाहिए? क्या हम इस बात से एतबार रखते हैं कि कोई बात नहीं, उनके साथ गलत हो रहा है तो होए, हमारे साथ कहीं गलत नहीं होना चाहिए? मैं सदन में खड़े रहकर वो वाकया आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ जब करौली में दंगे हुए थे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि जय श्री राम के नारे भड़काऊ नारे हैं। किस तरीके से भड़काऊ नारे थे, लेकिन जब सुन लो आप जवाब दीजिएगा। रफीक भाई, आपको भी बोलना है। अरे सुनना है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आपने भी कहा इंटरव्यूज है, मैं आपको भेज दूंगी रफीक भाई, मैं आपको भेज दूंगी।
मैं अपना पॉइंट ये रखना चाहती हूँ यहाँ पे कि दंगे कहीं पे भी होते हैं वो अच्छी बात नहीं है, और जब दंगे होते हैं और उस दंगों की वजह से जो पलायन होता है, ये एक्ट, ये बिल सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड करने के लिए आया है, ना कि किसी भी एक समुदाय के लिए आया है या किसी भी एक समुदाय को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। ये सिर्फ उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है जिनको अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर जाना पड़ता है इन सेंसिटिव एरियाज। उसके बाद डिस्टर्ब्ड एरियाज की इसके अंदर बात करी गई। डिस्टर्ब एरियाज बहुत क्लियरली जब ये बोला गया है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए हम उसमें डिस्टर्ब एरियाज में से पूर्व विधायक हमारी बोल रही थी कि डिस्टर्ब एरियाज क्या आप राजस्थान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये राजस्थान को प्रोटेक्शन के लिए नहीं, ये उन प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन के लिए है जो आफ्टर ऐसे इंसिडेंट्स के बाद उन प्रॉपर्टीज के राइट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इंसिडेंट्स तो नहीं होने चाहिए, और इस बात के लिए आप ये देखिए इन 2 सालों में नहीं हुए हैं, ये इस राज्य में नहीं हुए हैं, आपके राज्य में जो हुए उस पर आपस में नहीं, बीजेपी की सरकार में आपस में दुरुस्त कर लो। आप बीजेपी की सरकार में हमला नहीं हुए हैं। इन 2 वर्षों में कोई हमले नहीं हुए। पिछले 5 सालों में उदयपुर में जो हुआ, जोधपुर में जो हुआ, करौली में जो हुआ, कैसे आप पहलगाम कब हुआ? वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब। करौली में जो हुआ वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ। उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्याकांड हुआ वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ। जोधपुर में जो दंगा हुआ वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में। आप भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई दंगा नहीं होता, हम कभी प्रमोट नहीं करते कि कोई दंगा हो। आपकी सरकार में हुआ, आप खड़े होकर बोल रहे हैं कि ले आओ पेपर और पता पड़ जाएगा कितने आंकड़े अरे तब बोलना बाद में। मंत्री जी, पूरे भारत में कितने हत्यारों को देश पकड़ा में गया। दंगे ही देन कांग्रेस की है आपकी। विदिन 24 आवर्स पकड़ा गया। 24 आवर्स के अंदर अपने अंदर झांक के देखो। अरे भाई, 55 साल में जितने दंगे हुए हैं कांग्रेस के राज में हुए। मंत्री महोदय, करने वाले कौन थे? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, दीप्ति जी एक सेकंड। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज शुक्रवार है और जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में एक मस्जिद में नमाज के दौरान उसकी दीवार गिरने से लोग दबे हुए हैं और अभी तक भी सरकार की सहायता वहां नहीं पहुंची है। मैं सदन के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि वहां तुरंत प्रभाव से सहायता पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अंदर जो अनकंट्रोल्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स है जिसके कारण कई स्थानों पर गेटोइजेशन, फोर्स सेक्लूजन की स्थिति बन जाती है, जहां एक समुदाय का अत्यधिक सघन प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ये एक्ट सिर्फ उसको बचाने के लिए है। यह स्थिति सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है और भविष्य में तनाव व दंगों की संभावनाएं भी बढ़ाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए इस बिल को लाया गया है, इस एक्ट को लाया गया है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है और कहीं पर एक ही अगर समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स अनकंट्रोल ना हो, उस पर नियंत्रण करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। मैं इसके साथ साथ कुछ आपके सामने ये भी रखना चाहूँगी कि इससे हमें क्या, इस एक्ट के आने से किस तरीके से प्रोटेक्शन हो सकता है। इसमें प्रोटेक्शन टेनेंट्स को मिलेगा कि फोर्स एविक्शन ना हो। उसके साथ साथ जो पोस्ट राइट माइग्रेशन और कम्युनल पोलराइजेशन होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसके साथ साथ जो फ्रॉड होता है प्रॉपर्टीज़ में उसको भी कंट्रोल कर सकेंगे। साथ ही सोशल हार्मनी इन एरियाज़ में बढ़ सकेगी। जब मिक्स पॉपुलेशन रहेगी तो सोशल हार्मनी अपने आप बढ़ेगी, जिससे ये दंगे नहीं होंगे फ्यूचर में। इसके साथ साथ हमारी नेशनल इंटीग्रिटी में भी बढ़ाव होगा और स्टेबिलिटी भी आएगी। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि यह विधेयक केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। इस विधेयक से सोशल हार्मनी, इसके साथ साथ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, विजनरी स्टेप्स और
नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी इस विधेयक को लाना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगी कि राज्य की शांति और नागरिकों की सुरक्षा के हित में इस विधेयक को व्यापक समर्थन प्रदान करें और इसे सर्वसम्मति से पारित करने में अपना सहयोग दें। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। जब दंगों की धूप निकलती, छाव भागने लगती, घर की कीमत कौड़ी होती, आंखें जागने लगती, डर के मारे लोग कहे भाई जल्दी सौदा कर लो, सामने वाला बोले सस्ता है, मौका अच्छा है, घर ले लो। कहीं मोहल्ले सूने सूने, कहीं भीड़ का राज, फिर अखबारों में छपता है बिगड़ा सामाजिक ताज। सीमा वाला राज्य हमारा, चौकन्ना रहना काम, जनसंख्या का संतुलन भी रखता देश का नाम। ना कोई डरे ना कोई दबे, न सस्ता बिके मकान, ऐसी व्यवस्था लाने को आया यह नया विधान। आइए मिलकर ठान ले, सद्भाव रहे हमारे पास, राजस्थान में प्रेम बसे और सुरक्षित हर निवास। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का बहुत समर्थन करती हूँ और सबसे आग्रह करती हूँ कि इसमें समर्थन श्री कालीचरण जी, श्री ललित